और इंफॉर्मेशन। चलें जी, एक बंदा पहली लाइन पढ़ेगा, आप में से कोई भी पढ़ दे। पढ़ दो नदीम, आप पढ़ दो। Handgun from Yoram Call Kyon Sage Chore सा खेजोरी। Thor Yut Han Nara Amida। हाँ जी, अब इसका एक एक वर्ड का जैसे मैं तर्जुमा कराऊंगा आप सबने वैसे ही करना है। नोटबुक अपनी निकाल लो बाहर ताकि इसके ट्रांसलेशन आप लोग लिख सको। देखें जी, हनगुगन फम। हनगुगन कोरिया में, फम कहते हैं मौसम बहार को, योरम कहते हैं मौसम गर्मा को, खाउल खाउल कहते हैं मौसम खजा को, और ख्याउल मौसम सरमा। ठीक है। सा कहते हैं चार को, खेजोरी कहते हैं सीजन को। सा खेजोल चार सीजन। तूर्योथन का मतलब होता है अलग अलग। नारा इम्निदा मुल्क है। अब देखें इसका तर्जुमा सेट करते हैं। कोरिया में मौसम बहार, मौसम गर्मा, मौसम खजा और मौसम सरमा, ये चार अलग अलग सीजन रखने वाला नारा इम्निदा मुल्क है। ठीक है। अगली लाइन पढ़ेगा जी अब्दुल रहमान। ये सर पढ़ना साइन में पढ़ना, इसको पढ़ना है साइन ऑफ। some will all tatat agul hotkut yong san hongwa khatan aram daun kochi mani thimnida। हाँ जी, अब देखें जी, माइक अपना बंद करें जरा। फम मौसम बहार में, मौसम बहार समवल पुथो तीसरे महीने से लेकर ओवल काची। ये जो बीच में आपको इस तरह की लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब होता है तीसरे महीने से लेकर पांचवें महीने तक। ठीक है। जो बहार का मौसम है वो तीसरे महीने से पांचवें महीने तक होता है, यानी कि मौसम बहार तीसरे महीने से पांचवें महीने तक होती है। ठीक है। आगे है तातत हाम्यो। इसमें मौसम हल्का गर्म होता है। फुल खोच कहते हैं जो कैरी के फूल होते हैं। इस पूरी लाइन का होगा फुल खोच योंगसन होंगवा। चेरी के जो फूल होते हैं, ग्वा का मतलब होता है के साथ, चेरी के फूलों के साथ खाथन मिलते जुलते। आरामदाउन खूबसूरत। कोची मानी फिमनिदा फूल बहुत ज्यादा खिलते हैं। तो पूरी लाइन का तर्जुमा क्या होगा? बहार तीसरे महीने से लेकर पांचवें महीने तक होती है और इसमें मौसम हल्का गर्म होता है। चेरी के फूलों के साथ मिलते जुलते बहुत ज्यादा फूल खिलते हैं। इसी तरह से तर्जुमा लिखें। जिसने ना लिखा हो दोबारा पूछे मुझसे। लिख लिया सबने? अब अगली लाइन पढ़ेगा जी मोहसिन। Seven Maji Kut Gori Kut खुद खू क्योंदो Kut Go Kyangdo Hagu Adam आरमदाउन Fan Chagil Shol Khamida। चल खुमनिदा। अब इसका तर्जुमा करते हैं। एक एक लफ्ज का तर्जुमा लिखना है इसी तरह से।
सारमद्रिन लोग फोम माजी बहार के कुद फूलों को खू क्योंगदो लोग बहार के फूलों का नज़ारा देखने जाते हैं खागो जाते हैं लोग बहार के फूलों का नज़ारा देखने जाते हैं गो का मतलब होता है और आरामदाउन खूबसूरत हम मौसम बहार ख्योंगचिरल चिलगबनिदा और मौसम बहार के नज़ारे से लुत्फ अंदोज होते हैं। तो पूरी लाइन दोबारा बता देता हूँ। लोग मौसम बहार के फूलों का नज़ारा देखने जाते हैं और खूबसूरत मौसम बहार के नज़ारे से लुत्फ अंदोज होते हैं। ठीक है, मतलब ये हमने पढ़ा है मौसम बहार का। अब आगे चलते हैं जी। ये बता रहा है कि तस्वीर लुत्फ अंदोज होते हैं और ये ख्योंगचिरल नज़ारे को कहते हैं, चिलगब निदा खुश होते हैं देखकर, नज़ारा देखकर खुश होते हैं, लुत्फ अंदोज होते हैं। और ये को कहते हैं देखना, फूलों को देखना। खुद खू ख्योंग फूलों को देखना, देखने खागो जाते हैं। आरामदाउन खूबसूरत, हम मौसम बहार, ख्योंगचिरल का नज़ारा, चिलगब निदा देखकर खुश होते हैं या लुत्फ अंदोज होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ा है मौसम बहार का। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जी मौसम गर्मा योरम। अब एक पहली लाइन पढ़ेगा जी, आप में से कोई भी पढ़ दे। मोहम्मद रेहान पढ़ दे। योरम योकुअल हलमल एनन थोपगो फीगा मानी उपनिदा उन्निदा। हाँ जी, अब देखें जी, कह रहा है योरम मौसम गर्मा 6वें महीने से लेकर 8वें महीने तक इनन में थोमगो पढ़ना है इसको, थोमगो गर्म होता है। यानी कि मौसम गर्मा में 6ठे महीने से लेकर 8वें महीने तक गर्मी होती है। गो और होती है, और फीगा मानी ओमनिदा बारिश बहुत ज्यादा ओमनिदा आती है। ठीक है, अगली लाइन पढ़ दे आप में से कोई भी, जल्दी करें जल्दी। चंगमागा खतनागो कुन्नागो पढ़ना है इसका, खतनागो। खतनागो नहीं, कुन्नागो। अच्छा कुन्नागो संक्षिप्त होगी दोगी नोमने मूदो वेगा शीजक प्रेम्युन तारम हरन आरम ताउन हेब्योनीना खेगो गुरो योगरल तोनुम निदा। ओनम निदा। अब देखें जी, कह रहा है छंगमागा होता है बारिश का मौसम, कुन्नागो बारिश का मौसम खत्म होने के बाद समशिब दोगी 30 टेम्परेचर, कह रहा है टेम्परेचर 30 डिग्री तक नॉमनन मूदो वेगा 30 डिग्री तक टेम्परेचर गिरता है। और अब मूदो होता है गर्मी, मतलब कि ज्यादा गर्मी का जो मौसम होता है। अब कह रहा है जी बारिश का मौसम खत्म होने के बाद 30 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता है और गर्मी चीजक थवेम्योन शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है जी आरमद्रिन लोग आरामदाउन खूबसूरत हे ब्योनी साहले समुंदर ना या केकुकरो का मतलब होता है वादियां जो होती हैं, खूबसूरत नज़ारे के जो वादियां होती हैं, वादियों की तरफ। रो वाली ग्रामर का मतलब होता है की तरफ या की जानब। तो यहाँ पे क्या आएगा, खूबसूरत
वादियों की तरफ शुगारल छुट्टियां तोनम निदा गुजारते हैं। ठीक है, अब पूरी लाइन का दोबारा करते हैं। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद 30 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता है और गर्मी शुरू हो जाती है। ठीक है, लोग खूबसूरत साहिल समंदर या वादियों की तरफ छुट्टियां गुजारने जाते हैं। अब अगली लाइन पढ़ दे आप में से कोई भी। उस्मान हैदर पढ़ दे, जल्दी करें जल्दी। Hammanan will be your Jamal Sol Chegi do Hamida। हाँ जी, कह रहा है जी फम एनन रात में। अब ये जो लफ्ज़ है ना योल थे यारो, दिशवारी के साथ इसका मतलब लिखे। दिशवारी के साथ कम्बल सोने को कहते हैं। सोलची गोदो हमनिदा। अब पूरी लाइन का तर्जुमा दिखे। रात में दिशवारी के सख्त गर्मी में सोने में परेशानी भी होती है, यानी कि रात को उनको सख्त गर्मी में सोने में भी परेशानी होती है। रात में सख्त गर्मी में सोने में परेशानी होती है, मतलब कि जो रात में लोग सियाती छुट्टियां गुजारने वहां पे जाते हैं तो सख्त गर्मी की वजह से उनको रात में दुश्वारी होती है सोने में। ठीक है, रात में दुश्वारी के साथ वो सोते हैं। इस तरह से कर लें आप। आगे देखें जी, अगला मौसम आ गया जी खाउल, मौसम खज़ा का मौसम। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एक एक बंदा इसी तरह से एक एक लाइन का तर्जुमा करेगा, एक एक लाइन पढ़े यहाँ में से। अब पढ़ेगा मोहसिन। Cold Arhukul Shibhan Ulan Magbu Shiwan Han Nalshiga Iyo Chimida। यो जिम्नेदा। हाँ जी, अब देखें जी, कह रहा है खाउल जो मौसम खज़ा का मौसम है वो खूवल फुथो शिब इरवल काजी। हमें इस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि 9वें महीने से लेके 11वें महीने तक होता है। ठीक है, मौसम खज़ा का मौसम 9वें महीने से लेकर 11वें महीने तक होता है। ठीक है, मक्को साफ सुथरा। अब कह रहा है जी खाउल के मौसम में साफ सुथरा और शीवन हन हल्का ठंडा नलशिगा मौसम ईयोजिम निदा होता है। मतलब पहले उसने बताया कि खाउल मौसम खज़ा है, 9वें महीने से लेकर 11वें महीने तक होता है और इसमें मौसम साफ सुथरा होता है और हल्का ठंडा होता है। लिख लिए ये लाइन सबने? अगली लाइन पढ़ेंगी। अगली लाइन पढ़ दे मोहसिन। Hayvan Sekse Kuru Hongu Logan Danfan Tanfamal Fogi Behe Sanurve Young Hengel यो हैंगल Yo Hengel Tonan Sarandrili मन समनदा। हाँ जी, अब देखें जी हयोंग हयोंग सेक सेक रो, इसका मतलब होता है खूबसूरत रंगीन जो पत्ते होते हैं मौसम खज़ा में गिरते हैं, जैसा कि तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। वो कह रहा है जी खूबसूरत रंगीन पत्तों को खुपके कहते हैं अच्छे से। मुल्दन थान पुंगल होगी, अच्छे से देखने के लिए। वीहे का मतलब होता है के लिए। खूबसूरत रंगीन पत्तों को गिरते हुए देखने के लिए। थान कहते हैं पहाड़ को। रो वाली ग्रामर का मतलब होता है की तरफ या की जाना। अब यहाँ पे आएगा देखने के लिए, सानरो पहाड़ों की तरफ, यो हैंगल सफर, तोनानन समनेदा
पहाड़ों की तरफ सफर बहुत ज्यादा करते हैं लोग। कौन आया है? उमर आसम। अब पूरी लाइन का तर्जुमा लिखें जी। खूबसूरत रंगीन पत्तों को अच्छे से देखने के लिए पहाड़ों की तरफ बहुत से लोग सफर करते हैं। मतलब कि जो मौसम खज़ां में पत्ते गिरते हैं उसको, उसका नज़ारा देखने के लिए ना बहुत सारे लोग पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों का रुख करते हैं। ठीक है, आगे चलें जी, अगली लाइन को पढ़ें। 날씨가 हाँ जी। 좋은데 학교 운동회 오나 왜나 축구 हम्म 동거와 같은 हथन। 중요한 형사가 만나이 요르입니다. हाँ जी, मिस्टेक देख लें आपकी कितनी है रीडिंग में। अब चलते हैं जी इसके तर्जमे की तरफ। नलशिगा मौसम, छोहा अच्छा होने पर, हक्यो उंदोंगहा, हक्यो कहते हैं स्कूल को, उंदोंग कहते हैं स्पोर्ट्स को। अब यहाँ पे तर्जमा क्या बनेगा? स्कूल के स्पोर्ट्स, या इस तरह से कह रहे थे मौसम अच्छा होने पर स्पोर्ट्स। ना का मतलब होता है या। छुकजे, छुकजे कहते हैं त्यौहार को। थंग वगैरह। अब शुरू से करते हैं इसका तर्जुमा। मौसम अच्छा होने पर स्पोर्ट्स या त्यौहार वगैरह, गवाह का मतलब होता है के साथ, स्पोर्ट्स वगैरह और त्यौहार वगैरह के साथ खातन मिलते जुलते। चुंग यूहन कहते हैं जरूरी। हैंगसा इवेंट को कहते हैं। मानी योलिम निदा बहुत ज्यादा। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा योलदा, योलदा कहते हैं खोलना, तो यहाँ पे है योरिम निदा, खुलते हैं। मतलब मौसम कह रहा है अच्छा होने पर स्पोर्ट्स या इवेंट्स वगैरह के साथ मिलते जुलते जरूरी इवेंट्स बहुत ज़्यादा खुलते हैं। मतलब कि इस मौसम में खेलें वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो इसके साथ मिलते जुलते इवेंट्स होते हैं ना, वो खज़ा के मौसम में खुल जाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा उस तरफ जाते हैं। इसका तर्जुमा लिख लिया सबने? आगे चलते हैं जी। अब चलते हैं जी हम मौसम सरमा की तरफ। कोरिया में इसकी क्या तफसीलात होती हैं। हमने चैप्टर भी क्लोज करना है, जल्दी जल्दी पढ़ें ज़रा। पहली लाइन पढ़ दें जी मोहम्मद नदीम। जी सर। खेल खेल सॉरी शिप 이원 윤화 십토같이 내륙을 정도로 매우 좁고 강물이 울기도 합니다. हाँ जी, अब देखें जी, ये लाइन गौर से सुननी है आप लोगों ने। कह रहा जी ख्योल मौसम सरमा जो है 12वें महीने से लेकर दूसरे महीने तक होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? योंगहा 0 से कम दर्जा हरारत, शिब 2 काजी 10 डिग्री तक। ठीक है, नेरो खल गिरता है, मतलब कि मौसम सरमा के मौसम में 0 से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री तक गिरता है। छोंग दोरो कहते हैं तकरीबन को, मतलब तकरीबन कह रहा है 10 डिग्री तक गिरता है। मेयू कहते हैं बहुत ज्यादा। चुमगो सर्दी होती है। और ठीक है, गो का मतलब होता है ये आगे कंटिन्यूस किसी अगले सेंटेंस को साथ जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब पूरी लाइन का दोबारा बताता हूं आपको। मौसम सरमा दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है। ठीक है, 0 से कम दर्जा हरारत तकरीबन 10 डिग्री तक गिरता है और काफी सर्दी होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है। ठीक है, आगे देखें जी। खंग कहते हैं दरिया को और मुल कहते हैं पानी को। तो कैसे बनेगा? दरियाओं का पानी, जैसे हमारे दरिया होते हैं
दरियाओं, ये लाइनें आपने गौर से लिखनी है। खंग मुरी दरियाओं का पानी, उल गीदो हमनिदा, दरियाओं का पानी भी जम जाता है, यानी कि इतनी सर्दी होती है वहां पे ये इन महीनों में। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने? जी सर। सबने लिख लिया? जरा माइक ऑन करके बताएं सब लोग। यस सर। जी सर। हाँ जी, अब आगे चलें जी, अगली लाइन पढ़ दे आप में से कोई भी। उमर आसिफ पढ़ेगा ये अगली लाइन। उमर आसिफ है इधर? उमर आसिफ। जी सर जी, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਤੇ थोड़ी तस्वीर शो हो रही है। अच्छा जी, चलो ठीक है। बुक नहीं लिया आपने? बुक का मैंने आपको कहा था बुक ले। सर जी बुक में मतलब पीडीएफ च है, मैं की उन्होंने गल कहना कि तुझे जी मैं कर दूंगा प्रिंट वगैरह। पीडीएफ ओपन कर लो, पीडीएफ ओपन करके साथ साथ सर जी पीडीएफ में सेंड कर दियो। अच्छा, पीडीएफ भी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ठीक होगी गल वो कैसे ਤੁਹਾਡੇ सर जी ਕੋਲ पीडीएफ नहीं है। क्या जी? पीडीएफ मेरे को है, मैं प्रिंट करवानी है। सर जी इलेक्शन में पीडीएफ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਸੋਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ। नहीं जी मैं इलेक्शन नहीं सर मैं ताबेदार हाँ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, सर जी किस तरह तैयारी मैं होगी? इलेक्शन में पीडीएफ समझ बुक मैंने ले लेंगे सर जी, इंशाल्लाह। पास रखें, अगर आपको वीडियो शो नहीं होती तो आप पीडीएफ ओपन कर लो अपने पास, वही तो काम करो ना, सुनने से क्या हो जाना है। हाँ जी, इसका सवाल है किसी का कोई? सवाल है किसी का? मैं पढ़ दो सर। हाँ जी, पढ़ें जी, आगे चलते हैं। मन समझना, वेरी गुड। आप ना अगले लफ्जों को मिला के पढ़ा करें, वेरी गुड, आपने अच्छी रीडिंग की है। अब देखिए जी, इसको भी आपने गौर से समझना है। अब कह रहा है जी, नुफन, नुफन कहते हैं ऊंची, बुलंदी या बड़े, यानी कि वाइड चीज के लिए आपने ये लफ्ज इस्तेमाल करना होता है, नुफन। नुफन बड़े के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऊंचाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहा है जी, नुफन बड़े, सीधे सीधे इलाकों में, बड़े इलाकों में, नूनी बर्फबारी, मानी बर्फबारी नेरियो गिरती है। सिक्की, जो स्की होती है, बर्फ पर खेल खेलते हैं, ये जैसे तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। सिक्की की ना या खेत बोर्डो, जैसे कि स्केट बोर्ड होते हैं, ये जो बंदे आपको नजर आते हैं स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं, खंग वगैरह, ठीक है, वगैरह। ख्याउल मौसम सरमा के, स्पोर्ट्स, ठीक है, चुलगिनन सारमती मन समझा, मतलब स्पोर्ट्स से लुत्फानंदोज होने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। पूरे का तर्जुमा करते हैं। बड़े इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, लोग मौसम सरमा के खेलों जैसा कि स्केटिंग, स्केटबोर्डिंग से लुत्फानंदोज होते हैं। लिखा सबने तर्जुमा इसका? बड़े इलाकों में बर्फबारी बहुत ज्यादा गिरती है, स्काई, जो स्काई गेम है, या स्केट बोर्डिंग, खंग वगैरह, ख्याल मौसम सरमा में, स्पोर्चुरल, ये स्पोर्ट के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया, स्पोर्ट, चुलगिनन से लुत्फानंदोज होने वाले सारमदरी लोग, मन समझदा बहुत ज्यादा, इन गेमों से लुत्फानंदोज होने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ये कोई खास जरूरी नहीं है,
या कह रहा है तीसरे महीने में तीसरे दिन सर्दी होती है, चौथे दिन हल्का गर्म होता है, तीसरा, ठीक है, ये सारी बताई हुई है। ये हमें यहाँ तक करना है ये पैराग्राफ, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। हमने चार जो सीज़न है ना कोरिया में, जैसे हमारे पाकिस्तान में इसी तरह से 4 सीज़न वहाँ पे हैं, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने लिख ली है और ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इनकी इसी तरह से आपने ट्रांसलेशन याद करनी है एक एक वर्ड की। टेस्ट में मैंने एक एक वर्ड ही आप लोगों को देना है। समझ आ गई सबको? हेलो सर यस सर। अब इसके रिलेटेड भी सवाल हो किसी का कि लफ्ज किसी ने ना लिखा हो? नो सर। चलें जी, अब देखें जी, हकिन हेयो चेक कीजिए। छोआ हानिन अच्छा लगने वाला खेजोरे सीजन के तेहे बारे में इयागी हलसु इद्दा बातचीत कर सकते हैं आप। मतलब कि आपने सीजन्स के बारे में पढ़ा है, जो सीजन आपको अच्छा लगता है आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है जी, नलशिये मौसम के थेहे बारे में मुद्दको पूछकर थेदब हलसु इत्ता जवाब दे सकते हैं। तो मौसम के बारे में आप किसी से पूछकर उसको जवाब दे सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। अब ये वर्ड बड़ा ज़रूरी है। फूजोंग कहते हैं नेगेटिव, ठीक है। फ्यो हयोनल तासुरात, नेगेटिव तासुरात भी आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। सायोंग हायो इस्तेमाल करते हुए मल हल सुविधा बात कर सकते हैं। ये जो नेगेटिव एक्सप्रेशन होते हैं हमने जो फार्म में पढ़े थे उसको भी इस्तेमाल करते हुए आप बात कर सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं जी हमारे इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ, को कहते हैं ईपीएस टॉपिक। अब ईपीएस टॉपिक का मतलब किस किस को याद है ये बताएं जरा। ईपीएस टॉपिक का क्या मतलब है, एब्रीविएशन क्या है इसकी, बता सकता है कोई? कोई नहीं पता? मोहसिन आपको पता है? अब्दुल रहमान, नदीम, किसी को भी नहीं पता? अब हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम। और टॉपिक का क्या मतलब है? हाँ जी, ऑफ प्रोवेंसी इन कोरिया। हाँ जी, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन। आसान लफ्जों में कहें जी, कोरियन जुबान में महारत का टेस्ट, ठीक है। अब पर चलते हैं जी इल्गी की तरफ, ठीक है जी। इलबोन पे देखें, जो टाइटल है ये बड़ा ज़रूरी है। हर चैप्टर में जो टाइटल होता है सेम एज पेपर में भी यही आता है, ठीक है। कह रहा है थाम सामने थानो अल्फाज वा के साथ खुनगे इनन तलक जो है गोसन बात मो शिमनिका क्या है। सामने अल्फाज के साथ जो बात तल्लक रखती है वो क्या है। अब देखें ये सामने अल्फाज क्या है हमारे पास, योरम। योरम कहते हैं मौसम गर्मा को। तो इसके साथ कौन सा ऑप्शन तल्लक रखता है, कौन सा रखता है, जल्दी बताएं जरा। खेचल। खेजोल, खेजोल कहते हैं सीजन को। योहेंग कहते हैं सफर को। छंगसो कहते हैं जगह को। म्योंगजोल कहते हैं त्यौहार को, इवेंट को। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। उसने ऊपर मौसम के बारे में बात की है, सीजन के बारे में बात की है, तो खेजोल आ जाएगा सीजन, मौसम गर्मा। आगे देखें जी ईबोन पे, थाम सामने चुंग में से। अब इसका इस्तेमाल हमने लास्ट पे लेके जाना है, जैसा कि मैं बताता हूँ। मिच्छुल चिन्ह जो हिस्सा अंडरलाइन किया गया है हर ऑप्शन में, सामने जो अंडरलाइन किया गया है हिस्सा, फूबुनी कहते हैं हिस्से को। मातनन दुरुस्त मुंजंगल जुमले को पुरशिप्सियो मुंतखब कीजिए। वो कह रहा है सामने जो हिस्सा अंडरलाइन किया गया है उसमें, इसका यहाँ पे तर्जुमा लिखते हैं साथ साथ। सामने जो हिस्सा अंडरलाइन किया गया है उसमें मादनन दुरुस्त मुंजंगल जुमले को खुरशिप्सियो मुंतखब कीजिए, ठीक है। तो आपने इनमें से जो दुरुस्त जुमला होगा ग्रामर के हिसाब से जो दुरुस्त होगा उसको आपने मुंतखब करना है। पहला देखें जी, कह रहा है छिब काजी। छिब कहते हैं घर को,
काजी कहते हैं तक, छिब काजी घर तक। आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा खोरदा पैदल चलना, तो साथ का मतलब होता है कोई काम करते हुए, ठीक है, एक काम के साथ दूसरा काम करना। छिब काजी घर तक हो गया। खोरोसो पैदल, ईशिब 20, बुन कहते हैं मिनट को, और ये चम लफ्ज बड़ा जरूरी, इसको कहते हैं तकरीबन। कह रहा है जी घर तक पैदल 20 मिनट तकरीबन, थ्रोयो सुनता हूं। अब यहां पे आना चाहिए कि 20 मिनट मुझे लगते हैं, तो ये खोरे यो अगले ऑप्शन में पढ़ते हैं। खोरे यो को कहते हैं लगना, टाइम स्पेंड होना, टाइम का लगना। अब यहाँ पे आ गया थ्रोयो सुनता हूं, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आना चाहिए था कि घर तक पैदल 20 मिनट का टाइम लगता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है थवेगन शिगानेन, छुट्टी के टाइम, ड्यूटी से छुट्टी के टाइम को कहते हैं थवेगन शिगान। थवेगन शिगानेन छुट्टी के टाइम पर, छागा मानी गाड़ियां बहुत ज्यादा खोरेयो लगती हैं। मतलब ये खोरेयो जो लफ्ज होता है ना, ये टाइम का लगना होता है। मतलब मैं कहूँ जी मुझे घर जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो उसके लिए लगने के लिए मुझे ये वर्ड चाहिए होगा खोरेयो, लगते हैं। अब अगर ये वाला वर्ड यहाँ पे आता तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होना था, इसने यहाँ पे थ्रोयो लगा दिया सुनता हूँ, तो यहाँ पे ये नहीं लग सकता। छुट्टी के टाइम गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश होता है, यहाँ पे ग्रामर आनी थी आयो वयो वाली, लेकिन ये खोरेयो लगता है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखें जी, सेंगिरे सालगिरह पर, छिंगू द्रिल दोस्त, छिब्रो घर की तरफ, खोनो खसोयो। अब खोनो आपने लफ्ज पढ़ा होगा बुक 1 में, क्रॉस करना, सड़क क्रॉस करना, तो खोनो खसोयो सड़क क्रॉस करके गए थे। वो कह रहा है सालगिरह पर दोस्त जो है घर की तरफ सड़क क्रॉस करके गए थे, तो ये भी कोई बात समझ में नहीं आती, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक होगा। देखें, आची में सुबह में, फीगा बारिश, वानंदे आती है, सुबह में बारिश आती है, आई थी, क्योंकि देखें वत संग शियोत है, तो आपको बताया मैंने अस और उस आ जाए तो ये पास्ट की बात कर रहा है। आची में फीगा वानंदे, आज सुबह में बारिश आई थी। छिगमन अभी, आपने वर्ड पढ़ा है खुशीदा रुकना, तो खुशयो रुक गई थी, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। वो कह रहा है सुबह में बारिश आई थी और अभी रुक गई है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे देखें जी, समबन, फिनखाने थरोगल, खाली जगह में, थरोगल का मतलब होता है आने वाली। खाजंग सबसे ज्यादा, अल माजन दुरुस्त, गोसल बात, खुरशिबशियो मुंतखिब कीजिए। ठीक है जी, एक खाली जगह में आने वाली सबसे ज्यादा दुरुस्त बात को आपने मुंतखिब करना है। ठीक है, अब ये लाइन पढ़ दे आप में से एक कोई भी पढ़ दे, अब्दुल-रहमान पढ़ दे, कोई भी पढ़ दे। जल्दी पढ़ो जल्दी। किमची चिगेगा मोमो सोशल, पढ़ दो गुरुमान पढ़ दो, जल्दी जल्दी कर दो भाई। और जल्दी पढ़ो यार। सोशल ये से हो। हाँ जी, अब जरा गौर से सुननी है आपने बात। किमची चीगे, किमची कहते हैं कोरियन डिश है, ये बहुत, चीगे कहते हैं डिश को, किमची चीगे कोरियन डिश, ये जो किमची है, ठीक है, किमची चीगे कोरियन डिश, नोमू बहुत ज्यादा डैश डैश है, कह रहा जी किमची चीगे बहुत ज्यादा डैश है। चोशिम हेसो एहतियात करते हुए, छोन छोन ही आहिस्ता आहिस्ता, थ से हो खाइए या लीजिए या खाइए, तो कह रहा है खिमची चीगे बहुत ज्यादा डैश है, एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता खाइए। तो उसने क्या कहा होगा, गरम है। ठीक है जी, डिश बहुत ज्यादा गर्म है, आहिस्ता आहिस्ता एहतियात के साथ खाइए, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बाकी ऑप्शन भी पढ़ देते हैं। चौकसम निदा कहते हैं छोटे को, फीसम निदा कहते हैं महंगा,
माशिस समनिदा कहते हैं टेस्टी को, तुगुप समनिदा गरम को कहते हैं। तुगुपदा आपने लफ्ज पढ़ा होगा, गरम, इसी चैप्टर में पढ़ा है हमने। आगे चलते हैं जी। साबुन का जो टाइटल है वो बड़ा जरूरी है। खाने खाली जगह में थ्रोगल आने वाली अलमाजन। हाँ जी, चौथा चौथा हाँ जी। आपको समझ नहीं आ रही, आप सुन नहीं रहे, क्या कर रहे हो? अच्छा, गौर से सुन। अभी माइक बंद कर लें। देखें, फिन खाने खाली जगह में रोगल आने वाले अलमाजन दुरुस्त क्यों हयोनल तासुरात को होला कहते हैं मुंतखिब करके। मुंजंगल जुमले को वंसोंग हा शिबशियो मुंतखिब कीजिए, मुकम्मल कीजिए। खाली जगह में आने वाले दुरुस्त तासुरात को मुंतखिब करके जुमले को मुकम्मल कीजिए। यहां पे इसी तरह से तर्जुमा लिखा होना चेक करना है। मैंने लिख लिया सबने? तो लिख लिया है, यस सर। ठीक है जी। अब देखें, अब ये पढ़ें अब्दुर्रहमान आप। 6. 고향은 저는 한국에 와서 처음 겨울을 경험했습니다. 너무 좋아서 깜짝 놀랐습니다. गाली ना दे जरा किसी को। कह रहा है 6 खो हयंगन मेरा अबाई मुल्क डैश है। ठीक है जी, वो कह रहा है मेरा अबाई मुल्क डैश है। छोनन कह रहा है जी मैंने अनगू के कोरिया में वासो, वाद ओदा होता है आना, तो वासो आकर, मैंने कोरिया में आकर छोम पहली दफा ख्योरल मौसम सरमा का ख्योंग होम हिस्समनिदा तजर्बा किया था। अब यहां पे क्या आएगा? मेरा अबाई मुल्क, मेरे अबाई मुल्क में नलशीगा मौसम अंगसंग हमेशा तातत हमनिदा हल्का गर्म रहता है। कि मेरे बाई मुल्क में मौसम हमेशा हल्का गर्म रहता है। इसीलिए कह रहा है छोनन मैंने हनगू के कोरिया में वासो आकर पहली दफा मौसम सरमा का तजर्बा किया है। ठीक है, अब आगे कह रहा है जी नोमू बहुत ज्यादा, छू वोसो, हमने छुमदा एक लफ्ज पढ़ा है, सर्दी वाला मौसम, ठंडा होना, तो बी अब कट के कल हमने जो ग्रामर पढ़ी थी वोसो लग गया साथ, टू वोसो, सर्दी होने की वजह से। जब भी ये सो वाली ग्रामर आएगी आपके सामने, इसका मतलब होता है की वजह से, कोई रीजन होगी पीछे। ठीक है, बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से कम चक नोलस सोयो का मतलब है हैरान हो गया था। ठीक है जी, बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उसके मुल्क में मौसम हल्का गर्म रहता है, इसीलिए जब वो कोरिया में पहली दफा गया, उसने मौसम सरमा का तजर्बा किया है, तो इतनी ज्यादा सर्दी देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। ठीक है, समझ आ गई इसकी? आगे इसका ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कह रहा जी फारमी मानी फुमनिदा, हवा बहुत ज्यादा चलती है। तो ये अगर अगला फिक्रा पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हवा बहुत ज्यादा चलती है, फीका छाजू उमनिदा, बारिश अक्सर आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा नलशीगा हंगसंग तातत हमनिदा, मौसम हमेशा हल्का गर्म रहता है। आगे कह रहा है नलशीगा नोमू छुम समनिदा, मौसम बहुत ज्यादा सर्द रहता है। अगर वो सर्द रहता होता तो कोरिया में आकर उसने पहली दफा ये तजर्बा नहीं करना था सर्दी का। ठीक है, समझ आ गई सबको? यस सर। आगे चलते हैं। ओबॉन पे देखें कितना टाइम रह गया हमारा मीटिंग का। पैराग्राफ हो जाएगा मेरे ख्याल से। कह रहा जी
थाम सामने, खरल पैराग्राफ, इक्को पढ़कर, नेयोंग की गई बात, गवाह। आगे कह रहा है जी चुक जेनन त्यौहार, नलशिगा छोहन मौसम अच्छा होने पर, खाउरे मौसम खजा में, मानी योनिम निदा बहुत ज्यादा खुलते हैं। कह रहा त्यौहार जो है वो मौसम अच्छा होने पर मौसम खजा में बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, खुलते हैं। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, खौल में मौसम अगर अच्छा हो तो त्यौहार वगैरह जैसे कई इवेंट ओपन हो जाते हैं, खोले जाते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें जी, तीसरा ऑप्शन देखें कौन सा है, मूदोविगी। मूदोविगी का मतलब होता है गर्मी की लहर। कुन्नाम्युन अगर खत्म हो जाए तो, हीगा बारिश, मानी बहुत ज्यादा, ओनन आती है। ठीक है, संगमागा बारिश का मौसम, शिजक थुमिदा शुरू हो जाता है। तो देखें जी, कह रहा है गर्मी की लहर अगर खत्म हो जाए तो बारिश बहुत ज्यादा आती है और बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। लेकिन हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि बहुत ज्यादा गर्मी की जब लहर शुरू होती है, बारिशों का मतलब बारिशों का मौसम खत्म होने के बाद गर्मी की लहर शुरू होती है। हमने इस लाइन में ये पढ़ा था। तब यहाँ पे कह रहा है जी गर्मी की लहर खत्म होने के बाद बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है, लेकिन हमने ऊपर जो पढ़ा है उसके मुताबिक ये गलत है। आगे देखें जी, ख्यौरेनन मौसम सरमा में, नोमू बहुत ज्यादा, तुवसो सर्दी होने की वजह से, सारमदरी लोग। ठीक है, यावी का मतलब होता है आउटडोर, आउटिंग, आउटडोर हवालदोंगल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी हाजी अनसमनिदा नहीं करते। कि मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से लोग आउटिंग की सरगर्मियां नहीं करते। क्लास खत्म हो गई। चलें जी, मैं आप लोगों को दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, फिर दोबारा आप लोगों ने आया। नेट नूं हुण की रौला। पढ़ते हैं फिर यहाँ से। ईपीएस थॉपिक इलगी, ईपीएस थॉपिक थिदगी, थिदगी कहते हैं लिसनिंग को। इल्बन पे देखें जो टाइटल है, थाम सामने, थिदगो सुनकर, फिरन नेयुंगवा सुनी गई बात ख्वंगे इन्नन सुनी गई बात के साथ, ख्वंगे इन्नन तल्लक जो है, कदीमल तस्वीर को, और शिवशियो मुद्दत कीजिए। के सामने सुनकर सुनी गई बात के साथ, सुनी गई बात के साथ तल्लक जो है, जो तस्वीर तल्लक रखती है उसको मुंतखब करना है आपने। ठीक है, अब देख लेते हैं जी, इसका मैं चलाता हूँ ट्रैक, फिर आप लोगों ने देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा। ट्रैक नंबर (1번) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 날씨가 너무 덥네요. 우리 바다에 갈까요? हाँ जी, कह रहा जी नलशिगा नोमू थम नेयो, मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, या इस तरह से भी कह सकते हैं
गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, मौसम बहुत ज्यादा गर्म है। उरी कहते हैं हम, फादाए समंदर पर, खल कायो, चलें, ये कायो वाली ग्रामर होती है सजेशन लेने के लिए, राय लेने के लिए होती है ग्रामर। अगले बंदे से आपने कोई सजेशन लेनी हो, राय लेनी हो, उसके लिए ये कायो वाली ग्रामर इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है मुझसे कि हम समंदर पर चलें। आगे उसने जवाब दिया जी, तो आयो, ठीक है, फादाए समंदर पर, खासो जाकर, तुयुंग हेयो, स्विमिंग करते हैं, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ना उसने मछलियां पकड़ने की बात की है, ना उसने हाइकिंग की बात की है, ना उसने ताजनल चिकोगो शिफोयो ये ऐसा कुछ का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, समंदर पर जाकर स्विमिंग करने की बात की। आगे देखें जी, ई-बॉन पे जो टाइटल है, तू सारमन, दो आदमी, मुंह से थे है, किसके बारे में? मरहागो इसमनिका, बात कर रहे हैं, ठीक है। दो आदमी एक दूसरे के साथ बात करेंगे, आपने बताना है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात। 좋아요. 바다에 가서 수영해요. हाँ जी, ये अभी पिछले की लिसनिंग चल रही। अभी सुनना है सवाल आपने गौर से। 2번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 비가 계속 오네요. 일기예보에서 밤까지 비가 올 거라고 했어요. हाँ जी, अब देखें वो क्या कह रहे हैं जी, पीगा बारिश, केसुक लगातार, ओ नेयो हो रही है, कह रहा है जी बारिश लगातार हो रही है। अब ये नीचे वाली बात थोड़ी समझने वाली है, दोबारा सुने जरा इसको। 일기예보에서 오네요. 일기예보에서 밤까지 비가 올 거라고 했어요. हाँ जी वो कह रहा है जी, इल्गी येबो एसो, इल्गी येबो होता है जो मौसम की पेशनगोई करते हैं, जो मौसम के हालात बताते हैं। इल्गी येबो एसो, मौसम की पेशनगोई में, फम काजी, रात तक, हीगा बारिश, उल आएगी, कोरागो हिस्समनिदा बताया था, ठीक है, कि मौसम की पेशनगोई में रात तक बारिश आएगी बताया था। ये खोरागो होता है कि किसी ने कोई बात की हो, किसी ने कुछ बताया हो, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कह रहा है जी मौसम की पेशनगोई में रात तक बारिश का बताया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा यहाँ पर? नलशी, मौसम के बारे में बात कर रहे हैं वो, ठीक है। लगी है समझ इसकी? आगे जी, अम्बुन फुथो साबुन काजी, 3 नंबर से लेके जो 4 नंबर तक सवाल है उनका टाइटल क्या है? थामल थिदको, हमने सुनकर, मोर में पूछी गई बात का, अल माजुन दुरुस्त, हेदाबल जवाब खुर शिप्शियो मुंतकिब कीजिए। सामने सुनकर पूछी गई बात का दुरुस्त जवाब आपने मुंतकिब करना है, जो बात उसने पूछी होगी उसका आपने जवाब देना। 다음을 듣고 1번까지, 3번부터 4번까지. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. गौर से सुनना है। 3번. 커피가 많이 뜨거워요? 1. हाँ जी, अब उसने कहा जी कॉफी का, कॉफी मानी बहुत ज्यादा, तुगो बोयो गर्म है। आपने एक लफ्ज पढ़ा है तु गुप्ता, गर्म होना, तो बीप काट के उसने ऊ लगाया है, उसके साथ ओयो वाला वावल लग गया है, ठीक है। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। कह रहा है जी कॉफी का मानी तुगो बोयो, सवाल पूछ रहा है उससे कि कॉफी बहुत ज्यादा गर्म है, क्या कॉफी बहुत ज्यादा गर्म है? क्या हमने खुद से इसीलिए ऐड किया है क्योंकि उसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो क्या कॉफी बहुत ज्यादा गर्म है? अब हमने जवाब ढूंढना है। पहले कह रहा है जी ने, जी हाँ, कॉफी का माशी सोयो, कॉफी मजेदार है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है जी ने, जी हाँ, कॉफीरल, कॉफी, होंगमल कहते हैं वाकई, तो आए हो अच्छी है,
कॉफी कह रहा है वाकई अच्छी है, लेकिन उसने क्या पूछा, क्या कॉफी बहुत ज्यादा गर्म है? तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखें जी, आनियो नहीं, कॉफीगा कॉफी, नोमो माना है हो, बहुत ज्यादा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा, आनियो नहीं, कॉफीगा कॉफी। फ्योलो कहते हैं खास, स्पेशली, कॉफी खास, तुगबजी अनायो, खास गर्म नहीं है। ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक आ जाएगा। आगे चलते हैं जी सवाल नंबर 4 पे। 정말 좋아해요. अभी ये ऊपर वाले ऑप्शन बोल 3. 아니요. 커피가 별로 뜨겁지 않아요. हाँ जी। अब 4 नंबर पे जो सवाल है आपने वो सुनना है, साबुन। (4번) 우산을 언제 샀어요? हाँ जी, उसानल खतरी ओंजे सस्वयो, कब खरीदी थी। अब उसने कब पूछा है तो कोई ना कोई टाइम होगा, डेट होगी कि उसने कब खरीदी थी। देखें जी, पहले कह रहा है सागे सस्वयो, सस्ती खरीदी थी, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। छोगम छोने सस्वयो, ये ऑप्शन हमारा ठीक आ जाएगा। ये छोगम थोड़ी देर, छोने पहले, सस्वयो खरीदी थी, थोड़ी देर पहले खरीदी थी। छोगम कहते हैं थोड़ी या थोड़ा, छोने पहले, सस्वयो खरीदी थी, थोड़ी देर पहले खरीदी थी, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक आ जाएगा। ईगा वासो सस्वयो, बारिश आने की वजह से खरीदी थी, लेकिन उसने पूछा कब खरीदी थी। फ्योने जो मेसो सस्वयो, अब उसने ये नहीं पूछा कि कहाँ से खरीदी थी, उसने कहा कब खरीदी थी। एक बता रहा है जी, फ्योने जो मेसो सस्वयो, तो स्टोर से खरीदी थी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाए। आगे देखें जी, ओबन थामल थितगो, हमने सुनकर, ईयोजिनन मालो, जो ईयोजिनन मालो जो दुरुस्त जुबान जो भी बात हो रही हो उसके बारे में मालो दुरुस्त जुबान के जरिए, खाजंग सबसे ज्यादा, अलमाजन दुरुस्त, गौसल बात खोर शिवशियो मुंतखिब कीजिए। अब इसका ईयोजिनन का मतलब होता है कि जो बात हो रही हो उसमें से आपने जो सबसे ज्यादा दुरुस्त बात मुंतखिब करनी। सामने सुनकर जो बात हो रही है उसमें खाजंग सबसे ज्यादा दुरुस्त बात को मुंतखिब कीजिए। तो आपने बात सुननी है, उसमें जो बात हो रही है उसमें से आपने दुरुस्त बात को मुंतखिब करना है। अभी मैं ट्रैक चलाता हूँ इसका, जरा सुन। 편의점에서 샀어요. हाँ जी, अब बोलेगी जी ओबन, आपने गौर से सुनना है। 5번 다음을 듣고 이어지는 말로 어? 1. हाँ जी, कह रहा जी, हनगुगे कोरिया में फुम्मल होते हो, मौसम बहार कैसा है। ठीक है, कोरिया का मौसम बहार कैसा होता है। अब उसने सवाल किया है, अब या तो वो कहेगा अच्छा होता है या कहेगा नहीं बुरा होता है। देखें जी, चिगमन फूमी ये हो, अभी मौसम बहार है, ये ऑप्शन, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। शौनन मुझे, खाओरल छोआ है, मुझे मौसम ख़ज़ां पसंद है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सवाल आपने ज़हन में रखना है कि कोरिया का मौसम बहार का मौसम होते हो कैसा है। अब कह रहा है जी, समवन फुत्थो ओवल, समवल फुत्थो ओवल काजी ये हो, तीसरे महीने से 5वें महीने तक होता है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कब होता है, कितने महीने होता है, ये कोई उसने बात नहीं की, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखें, तातत हागो, हल्का गर्म होता है, और कोदी फूल, मानी फ्योयो, बहुत ज्यादा उगते हैं। ठीक है, हल्का गर्म होता है और फूल बहुत ज्यादा उगते हैं या पैदा होते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वर्ड आप लगा सकते। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 8। माइक ओपन कर लें, अपने सारे कुछ सवाल है तो पूछें। नहीं